हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, यंग बच्चे 20-25 साल वाले, जिनको बचपन में हिप में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। या तो वो बचपन से ही यानी कि जब पैदा होते हैं तभी से डिसलोकेटेड होते हैं हिप, या उनको इन्फेक्शन हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से उनका हिप अपनी जगह पर नहीं रहता है। तो जब हमारे पास वो आते हैं तो उनका पैर छोटा होता है, क्योंकि जो बॉल है, उनकी जो हेड ऑफ फीमर है, वो सॉकेट में नहीं होता है, वो उससे ऊपर चला जाता है, सबलक्सेट हो जाता है या डिसलोकेट हो जाता है। बॉडी की नेचर है कि जहां जैसा भी कंडीशन होगी, हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो बोन एंड जॉइंट्स हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो जो बॉल जब ऊपर जाती है तो वो वहीं पर रोटेट करना शुरू कर देती है और एक नई सॉकेट बन जाती है, यानी कि एक नया एसिटाबुलम, सॉकेट को हम एसिटाबुलम कहते हैं, तो एक नया एसिटाबुलम बन जाता है जो कि एक्चुअल नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं फॉल्स एसिटाबुलम। पेशेंट चलता है, उसको दर्द भी बहुत कम होता है, पैर छोटा जरूर होता है लेकिन वो अपने सब काम कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली जब ये पेशेंट हमारे पास 20, 25 या 30 साल की उम्र में हिप रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं, तो फिर हमें ध्यान रखना होता है कि फॉल्स कौन सा एसिटाबुलम है और एक्चुअल यानी कि ट्रू एसिटाबुलम कौन सा है। अगर हम इस चीज का ध्यान नहीं देंगे तो कई बार गलती से फॉल्स एसिटाबुलम में ही सॉकेट लग जाती है और पैर छोटा का छोटा रह जाता है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि फॉल्स एसिटाबुलम कैसे होता है। ये एक हमने स्केच बनाया है नॉर्मल हिप जॉइंट का, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि क्या है। ये फीमर है, ये हेड है यानी कि बॉल है, और ये सॉकेट है जिसको हम कहते हैं एसिटाबुलम। ये आप लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं इन चीजों से पहले ही काफी अब वाकिफ हैं। तो ये नॉर्मल सॉकेट होता है, राइट। इसकी पहचान कैसे होती है कि ये अपनी जगह पर है? इसके लिए एक ये लैंडमार्क होता है जिसको हम कहते हैं टीयर ड्रॉप। ये जो हमारा एसिटाबुलम की जो लोअर मार्जिन है वो टीयर ड्रॉप के लेवल पर होनी चाहिए। अगर एसिटाबुलम कहीं यहां पर बना हुआ है और टीयर ड्रॉप यहां पर है, दैट मीन्स कि वो ठीक जगह पर नहीं है, बच्चे का पैर ऊपर चला जाता है, छोटा हो जाता है, और जब हम सर्जरी करते हैं तो हमें जो फॉल्स एसिटाबुलम दिखाई दे रहा है, इसको अवॉइड करना है। एक नया एसिटाबुलम यहां बनाना है नॉर्मल जगह पर, टीयर ड्रॉप के लेवल पर, तभी उसकी लेंथ बराबर हो पाएगी। तो यही चीज हम आपको एक्सरे में समझाते हैं। तो ये एक्सरे है जिसमें हम आपको फॉल्स एसिटाबुलम भी दिखाएंगे और नॉर्मल भी दिखाएंगे। तो हमने जो बात की थी टीयर ड्रॉप की, तो ये चीज है, ये जो यू शेप चीज लग रही है आपको, इसको हम टीयर ड्रॉप कहते हैं। आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी है ये टीयर ड्रॉप, ये स्ट्रक्चर है टीयर ड्रॉप, इधर भी है और इधर भी है। ये नॉर्मल है, तो आप देखेंगे कि जो हेड ऑफ फीमर है, जो एसिटाबुलम है, बिल्कुल टीयर ड्रॉप के लेवल पर है, दैट इज नॉर्मल। बट यहाँ आप देखें, एसिटाबुलम एक्चुअली यहाँ होना चाहिए, सॉकेट यहाँ होनी चाहिए, हमारा हेड यहाँ आना चाहिए, पर ये सबलक्सेट हो गया, डिसलोकेट हो गया हेड, इसने एक नई सॉकेट बना ली यहाँ पर। इसी को हम कहते हैं फॉल्स एसिटाबुलम। जब हम सर्जरी करते हैं तो हमें ये बहुत अच्छी बनी हुई सॉकेट मिलेगी और बहुत अच्छी बोन भी मिलती है कई बार यहाँ पर, और गलती से कई बार यहीं पर सॉकेट लग जाती है और नया हिप भी यहीं बन जाता है जहाँ उसको नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप ट्रोकेंटर यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, ये जो डिफरेंस है, यानी कि ये जो डिफरेंस हमारे ट्रोकेंटर्स के बीच का है, ये ऐसे कैसे रहेगा जैसे पहले था। तो हिप रिप्लेसमेंट के बावजूद भी बच्चे का पैर छोटा रह जाएगा, तो यही केयरफुल होना है। तो हमें एसिटाबुलम बनाना है यहाँ पर, ये नया एसिटाबुलम यहाँ बनेगा। तो जब हम ये बनाएंगे, हेड हट जाएगा, तो नया एसिटाबुलम यहाँ तैयार होगा, लेकिन ये इतनी जगह, ये जो इतनी जगह है, ये खाली रह जाएगी। इसमें एक चीज़ और करनी है अब हमें, कि जो जगह खाली है इसमें एक्स्ट्रा बोन यानी कि बोन ग्राफ्ट डालना पड़ेगा, ताकि जो हमारी ये सॉकेट है उसको इस एरिया में सपोर्ट मिले, लॉन्ग रन में हमारा कप डिस्प्लेस ना हो, लूज ना हो। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें बोन ग्राफ्ट डालना है, यहाँ पर सॉकेट नहीं लगाना है। अब इसी पेशेंट का हम एक्सरे के बाद सर्जरी के बाद, हिप रिप्लेसमेंट के बाद का एक्सरे आपको दिखाते हैं।
अब ये सर्जरी के बाद का एक्सरे है। फॉल्स एसिटाबुलम यहाँ था हमारा, हमने पहले मार्क किया था, इस जगह पर था। अब हमने जो एसिटाबुलम बनाया है वो ये बनाया है, और ये देखिए टीयर ड्रॉप बिल्कुल यहीं पर है, और ये इसका जो लोअर मार्जिन है यहीं आ रहा है। और यहाँ पर जो खाली जगह थी इसमें आप देख सकते हैं हमने ये बोन ग्राफ्ट डाला है। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा इतना कप एक्सपोज्ड रहेगा और जब पेशेंट चलना शुरू करेगा तो ये कप ऊपर की तरफ माइग्रेट कर जाएगा। अब इसमें देखने की बात ये है, अब ट्रोकेंटर बिल्कुल सेम लेवल पर आ गए, तो बच्चे का पैर बराबर हो गया। पेल्विक टिल्ट भी है, जो आपने पहले एक्सरे में देखा था, पेल्विक टिल्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट था, वो भी ठीक हो गया है। स्क्रू लगाने इसमें ज़रूरी होते हैं क्योंकि इसमें हमें सिर्फ इतनी ही बोन मिली है, इतना पार्ट सिर्फ बोन ग्राफ्ट है जिसको कि कंसोलिडेट होने में टाइम लगता है। तो ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, लेकिन आप लोगों को भी समझना चाहिए क्योंकि आप लोग भी अपने एक्सरे देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो हम आपसे ये चीज़ें शेयर इसलिए करते हैं कि आपका जो बच्चे का इलाज हो रहा है, जो बीमारी है, जो पैर छोटा है, लंगड़ा रहे हैं, पैर पतला, जिस चीज़ के लिए आप हमारे पास आते हैं, उसकी पैथोलॉजी यानी कि उसका जो रूट कॉज है उसका आपको पता होना चाहिए। आप कहीं भी ट्रीटमेंट कराएं तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए डिस्कस करने के लिए सर्जन के साथ, ताकि आप एक अच्छा फैसला ले सकें, सही फैसला ले सकें, और आपके बच्चे को कभी भी भविष्य में दिक्कत ना आए, सिर्फ इस वजह से कि हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, हमें अवेयरनेस नहीं थी। तो दोस्तों, इस तरह के आपके पास भी अगर कोई सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।